आज के इस वीडियो में DDR रैम के बारे में बताऊंगा। ये जो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 रैम जो है, तो आखिर इन सब अलग अलग रैम में डिफरेंस क्या है और कौन सा रैम सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग और एक रैम के बारे में जानोगे जिसका नाम है SDR, DDR नहीं SDR। और ये जो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 रैम जो है, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे और इनका ओरिजिन, इनका शुरुआत कब हुआ था, और साथ ही साथ आप लोग ये भी जानोगे कि इस DDR का क्या मतलब होता है। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ये समझ के चल रहा हूँ कि रैम क्या होती है, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। DDR रैम के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को SDR रैम के बारे में जानना होगा, तभी जाके DDR रैम के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो हम लोग रैम बोल रहे हैं ना, उसका एक्चुअल नाम SD रैम है, सिंक्रोनस डायनामिक रैम। लेकिन हम लोग इसको रैम से जानते हैं, इसलिए मैं भी रैम ही बोलूँगा। SD रैम कौन बोलेगा यार। तो ये जो SDR रैम थे ना, वो 1997 से पहले चलते थे। 1997 से पहले जितने भी लैपटॉप थे, चाहे कंप्यूटर थे, चाहे जो भी मोबाइल फ़ोन थे, तो उनमें SDR रैम यूज़ होता था। SDR का फुल फॉर्म सिंगल डेटा रेट होता है और DDR का फुल फॉर्म डबल डेटा रेट होता है। ये सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट क्या है, ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, तो अभी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। SDR रैम के बारे में आप समझ गए कि ये सिंगल डेटा रेट पर काम करता था, जो कि 1997 से पहले वाले जो कंप्यूटर और लैपटॉप थे उनमें इनका यूज़ होता था। हो सकता है और भी अलग अलग टाइप के रैम थे, लेकिन मैंने उतना रिसर्च नहीं करी है। हालांकि जो सबसे पहले रैम का शुरुआत हुआ था वो 1947 ईस्वी को शुरू हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, जिसका इमेज आप लोग ये देख सकते हो। उसके बाद 1997 ईस्वी में सैमसंग ने DDR रैम को बनाया। उसके बाद 2000 ईस्वी तक आते आते ये पूरी तरह से प्रचलित हो गया और जितने भी कंप्यूटर वगैरह थे उसमें ये DDR रैम आने लगा। इसका ख़ास बात यही था कि ये जो रैम था वो डबल डेटा रेट पर काम करता था। SDR सिंगल डेटा रेट पर काम करता था, DDR डबल डेटा रेट पर काम करता था। अब ये जो सिंगल डेटा रेट है और डबल डेटा रेट है, ये होता क्या है, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंगल डेटा रेट जो है वो एक क्लॉक में, यानी एक घड़ी में, कैसे समझाऊँ, मतलब आप लोग ये समझ लो कि सिंगल डेटा रेट एक सेकंड में एक ही डेटा के साथ काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में इसको एक क्लॉक बोलते हैं, मतलब उसके अंदर जो घड़ी होती है, जब वो घड़ी एक बार घूमती है ना, तो वो एक डेटा को भेज पाता है, मतलब सिंगल डेटा को भेज पाता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप लोग इतना समझ लो कि घड़ी का जो एक सुई एक बार जब चक्कर मारता है तो वो एक ही डेटा को भेजता है। लेकिन जो DDR रैम है, जो डबल डेटा रेट है, वो घड़ी का सुई एक बार चक्कर मारता है तो वो एक साथ डबल डेटा के साथ काम करता है, मतलब दो डेटा को भेज सकता है, या फिर वो इधर से एक डेटा भेज भी सकता है और एक डेटा आ भी सकता है, क्योंकि वो डबल डेटा रेट पर काम करता है। और सिंगल डेटा रेट के लिए अगर कोई सिग्नल उधर से आना है, इधर से भेज दिया, अगर उधर से आना है ना, तो एक पहला बार जब सुई घुमा तो वो भेज दिया, फिर उधर से आने के लिए जब दूसरी बार सुई घूमेगा ना, तो तब वो उधर से आएगा। कहने का मतलब है कि जो सिंगल डेटा रेट वाली रैम होती थी, वो एक बार जब घड़ी घूमती है तो वो इधर से भेज सकता था, उधर से कोई रिसीव नहीं कर सकता था। उधर से रिसीव करने के लिए और एक बार घड़ी को घूमना पड़ता था। लेकिन जो डबल डेटा रेट यानी DDR वाली रैम आई, वो एक ही साथ दोनों काम कर सकता था, इधर से भेज भी सकता था, उधर से ले भी सकता था, दे भी सकता था, ले भी सकता था, साथ साथ में दोनों होता था। कहने का मतलब है कि जो सिंगल डेटा रेट वाली मेमोरी थी और जो डबल डेटा रेट वाली DDR वाली मेमोरी आई, वो सिंगल डेटा रेट वाली मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। तो सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट के बारे में आप अच्छे से जान गए। सिंगल डेटा रेट SDR, डबल डेटा रेट DDR। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 ये है क्या चीज़। DDR के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो ना। तो देखो, ये जो DDR का अलग अलग नाम है वो इसका वर्जन है, और जितना ज़्यादा नंबर है वो उतना ही अच्छा है।
कहने का मतलब है कि DDR5 DDR4 से बेटर है, DDR4 DDR3 से बेटर है, DDR3 DDR2 से बेटर है। तो कुछ इस तरीके से है। तो पहले का जो HDR रैम था उसका मैक्सिमम स्पीड 166 मेगाहर्ट्ज़ था, जबकि आज का जो DDR5 वाला मेमोरी है उसका मैक्सिमम स्पीड 7800 मेगाहर्ट्ज़ है। आप लोग सोच सकते हो कहाँ 166 मेगाहर्ट्ज़ और यहाँ 7800 तक पहुँच चुका है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ इनका स्पीड, और इसके जनरेशन में इनके स्पीड का ही केवल फ़र्क नहीं है, इनके वोल्टेज का भी फ़र्क है। तो HD रैम जो था उसका मैक्सिमम स्पीड 166 था और वो 3.3 वोल्ट पर काम करता था। उसके बाद आया 1997 में DDR1 रैम, जिसका मैक्सिमम स्पीड 400 मेगाहर्ट्ज़ था और यह रैम 2.5 और 2.6 वोल्ट पर काम करता था। यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्पीड बढ़ रहा है लेकिन ये कम पावर कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद 2003 में DDR2 रैम आता है, जिसका मैक्सिमम स्पीड था 800 मेगाहर्ट्ज़ और ये 1.8 वोल्ट पर ही काम करता था। फिर 2007 में DDR3 आया, जो कि आप लोगों को पता है इसका मैक्सिमम स्पीड 1600 मेगाहर्ट्ज़ है और ये रैम आजकल भी यूज़ किया जाता है और यह रैम 1.5 और 1.35 वोल्ट पर काम करता है। उसके बाद आता है DDR4 रैम, जो कि 2014 में आया था और इसका मैक्सिमम स्पीड भी आप लोगों को पता है, जो कि है 3200 मेगाहर्ट्ज़ और ये 1.2 और 1.05 वोल्ट पर काम करता है। जैसे जैसे इनका जनरेशन बढ़ रहा है ना, उसका स्पीड भी बढ़ रहा है लेकिन इसका वोल्टेज जो है वो कम हो रहा है, यानी कम वोल्टेज में ज़्यादा स्पीड ये दे रहे हैं। उसके बाद आता है DDR5 रैम, जो कि आजकल चल रहा है। इंटेल का जो 12th जनरेशन है और AMD का 700 सीरीज़ में आप DDR5 रैम को लगा सकते हो। इसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 7800 मेगाहर्ट्ज़। तो आप लोग सोच सकते हो कि इतना ख़तरनाक स्पीड है। हालांकि इसका जो वोल्टेज है वो DDR4 के आसपास ही है, जो कि 1.1 वोल्ट पर काम करता है। तो देख रहे हो ना, जैसे जैसे इसका जनरेशन बढ़ रहा है ये कम पावर भी ले रहे हैं और स्पीड भी बहुत खतरनाक ताबड़तोड़ वाला दे रहे हैं। अभी तक आपको DDR5 तक ही देखने के लिए मिला है, लेकिन आने वाले समय में आपको DDR6, DDR7 और पता नहीं कितने कितने जनरेशन बढ़ेंगे और पता नहीं उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा ताबड़तोड़ होगी और भी ज़्यादा कम पावर ही लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली और एक बात है कि हर जनरेशन के रैम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप लोग इस फोटो पे देख सकते हो, जो कट होता है ना पिन का, वो सबका अलग अलग जगह है। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे वाले रैम के स्लॉट में किसी दूसरे रैम को नहीं डाल सकते। मतलब DDR4 वाले रैम स्लॉट में आप DDR5 को नहीं डाल सकते और इसके उल्टा भी, यानी DDR5 वाले मदरबोर्ड पर आप DDR4 वाले रैम नहीं डाल सकते। अगर आपने किसी तरह से जुगाड़ लगा लिया और उसमें आप डाल भी दिए तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका रैम ख़राब हो जाए या फिर मदरबोर्ड ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका वोल्टेज भी जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग होता है। तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 में डिफरेंस पता चल गया होगा। जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतना अच्छा मेमोरी और उतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक ना। तो बस यार यही था आज का वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और मेरा नाम मैं कभी नहीं बताता हूँ, मेरा नाम है सूरज। और चलो ठीक है, सभी को बाय।